स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। देखिए, ये कौन कहता है कि किसान को पता नहीं है कानूनों के बारे में? ये गलत वहम है उनके। और जो ये बैठे हैं ना कृषि मंत्री और इनके ये अटरम सटरम जो इन्हें जो गुंडे बैठा रखे हैं जिनको पता नहीं है कानूनों के बारे में, ये साले सब झूठ बोल रहे हैं। किसान के एक एक बच्चे को पता है ये कानून क्या है। ये मौत का फरमान है। और मैं भी एक किसान हूँ, पलवल ही लोकल किसान हूँ, पलवल जिले से। ये झूठ बोल आपके यहाँ के लोकल विधायक आए किसी दिन आंदोलन में? लोकल आपने विधायक वोट दी उनको? लोकल विधायक की मैं बताऊँ, लोकल जो विधायक है ये मैं मर्यादा में बात कर मर्यादा में हूँ। जो ये है ना मोदी जी, ये है बंधारी और रंडुआ, ये नीचे है रंडुआ। इनको सरकार चलानी नहीं आती। अब मोदी ने डुगडुगिया ले रखी है ऐसे, जैसे वो बजाएगा ना एमएलए का तो वो काम है, जैसे बाजेगी ना नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। आप नाचो, मैं डुगडुगिया बजाऊंगा, आप नाचो, जब आपको पैसा मिलेगा। तो ये तो कुछ करने वाले नहीं है, इनसे जवाब लिया जाएगा। हमने वोट दिया है इनको। होगा किसानों का मान सरकार मान नहीं रही है, क्या कदम होगा? कैसे नहीं मानेगी? मानी पड़ी है, गले में यहाँ फांस अटक गई है, उसका कील ठुकी पड़ी है। मानेगी? क्यों नहीं मानेगी सरकार? कौन कहता नहीं मानेगी? अभी तो नहीं मानते, अभी तो मना कर रहे हैं। आज हम हैं केएमपी बॉर्डर, यहाँ पलवल का पॉइंट है, पलवल पे वहाँ एक महिला शक्ति है हमारे साथ, जो किसान है वो आई हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसान आंदोलन चल रहा है, कैसे देखिए सरकार मानेगी? सरकार को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान जब इस देश की जनता का पालन पोषण कर सकता है तो किसान में इतनी हिम्मत है कि वो सरकार से मनवा भी सकता है। जब किसान सरकारें बना सकता है तो किसान अपनी बातें भी मनवा सकता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारा कानून तो एकदम सही है, हम नहीं मानेंगे। सरकार तो झूठ बोल रही है, और ये सरकार तो लगातार ही झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री खुद भी कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। प्रधानमंत्री तो मजाक कर रहे हैं, मोदी जी। वो तो इस कानून में ये भी कह रहे हैं कि किसान जहाँ चाहे वहाँ लाभकारी कीमत पे अपने फसल बेच सकता है। तो आप खुद समझ लीजिए कि जब एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो कैसे लाभकारी दामों पे किसान अपने उपज को बेच सकेगा? तो किसान के साथ मजाक ही है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। वैसे बहुत अच्छे कलाकार भी, अदाकार भी, ऐसी बात करके लोगों को मन में लाते हैं लोग। अब तो बीजेपी ने पूरा कैंपेन चला दिया है कि हर जगह जाइए, किसानों को समझाइए, उनसे बात करिए। कुछ लोग उनकी बातों में आ भी रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं या उनके जो और भी हैं अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके टाइप मान लीजिए, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो जगह जगह जाके किसानों को या लोगों को बोल रहे हैं कि ये किसान के साथ आंदोलन में बच जाइए, ये कानून बहुत आपके फायदे की चीज़ है। तो कैसे देखिए, इस सरकार का जो चरित्र है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और दोगला चरित्र है और दमनकारी चरित्र है। ये इनके शुरू से ये हर चीज़ में एक अपना ट्रेंड चलाते हैं कि जो भी चीज़ गलत होती है उसको सही साबित करने के लिए ये किसी आंदोलनकारी से बात नहीं करते, बल्कि पैरेलल एक अलग तरीके का एक शुरू करते हैं। ये शुरू से इनका चला आ रहा है, इसलिए वो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और क्या गलत है लेकिन लोग समझ रहे हैं। इसलिए आज जो है आंदोलन दिन दूना रात चौगुना बना, और अब केवल आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं बचा, ये एक जन आंदोलन बन चुका है, एक आंधी बन चुका है। और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ हरियाणा में अभी शुरुआत में जब आंदोलन हुआ था तो बहुत छोटा आंदोलन था, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ लगातार हजारों की संख्या में ये आंदोलन तब्दील होता जा रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि पहले स्थानीय लोग नहीं आते थे, अब स्थानीय लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। स्थानीय लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, जबलपुर जिले से। मध्य प्रदेश से बहुत सारे किसान आए हुए हैं। मध्य प्रदेश से बहुत सारे आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, सब जगह के किसान हैं यहाँ। कुछ ऐसा लग रहा है राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, आगे कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कैसे क्या कहेंगे? कोई राजनीतिक नहीं आ रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि राजनीतिक लोग आ रहे हैं, किसान लोग आ रहे हैं। और चूंकि आम जनता जो है जिस पर इन कानूनों का दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि खाद्यान्न सुरक्षा प्रभावित होगी, उससे देश का गरीब जो है आम आदमी प्रभावित होगा। दूसरा, जमाखोरी कानून जो खत्म कर रहे हैं, ये न्यूनतम आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, उससे भयानक किस्म की महंगाई बढ़ने वाली है। और बड़े आदमियों की भी जो पूरी कमाई है वो रोटी खाने में निकल जाएगी। इसलिए आम जनता की चीज जैसे जैसे प्रचार हो रहा तो समझ में आ रहा लोगों को कि ये तो पूरे देश को तबाह कर रहा है। अपने तरीके से किसान भाइयों को कम शब्दों में ऐसी भाषा में सरल भाषा में समझा सकती है इस कानून को कि क्या है? मैं समझा सकती क्योंकि हूँ। किसान भाई बहुत सीधे होते हैं, भोले होते हैं, वो समझ नहीं पाते।
मैं ये समझा सकती हूँ किसान भाइयों को कुछ कि पॉइंट एक तो मंडी कानून है उसमें वो कह रहे हैं हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। मंडी रहेगी लेकिन प्राइवेट मंडियाँ भी आएंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रहेगा, लेकिन किसान बाहर भी वो कर सकते। इस तरह से वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगी कि ये होने से क्या होगा कि जब एक मंडी सरकारी है, दूसरी मंडी प्राइवेट सामने ये कारपोरेट आकर के खोल देंगे और उनके प्राइवेट खोलेंगे तो बड़े बड़े कारपोरेट आएंगे, क्योंकि कोई छोटा मोटा आदमी प्राइवेट मंडी खोल नहीं सकता। उसमें अडानी अंबानी जैसे जो मोदी जी के दोस्त इस टाइप के बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी चमचमाती हुई मंडियाँ सरकारी मंडी के सामने खोल देंगे। उसमें वो कहेंगे कि भाई सरकार आपको दे रही है 1700 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम आपको 1750 रुपये देंगे, आप हमको दीजिए। किसान बहकावे में आके जाएगा, वहाँ पर अपनी फसल दे देगा। पहली बार वो 1750 देंगे, फिर दूसरा साल होगा, दूसरे साल वो फिर जब किसान लेकर के आएगा तो फिर वो कहेंगे हम तो 25 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं आपको MSP से, आप हमको दे दीजिए। किसान फिर से दे देगा, किसान की फसल चली जाएगी। तीसरी साल किसान फिर से आएगा और फिर से देगा, फिर से वो 1750 दे देंगे। तब तक 3 साल जाते जाते जैसे चौथा साल आएगा तब तक सरकारी मंडी जो है ख़त्म हो जाएगी। और जब सरकारी मंडी ख़त्म हो जाएगी तो जब चौथा साल किसान अपनी फसल लेकर के आएगा तो जो वो प्राइवेट मंडी वाले बैठे होंगे व्यापारी, वो कहेंगे कि भैया अब आपका माल हम 1400 रुपया में लेंगे, इससे ज़्यादा में नहीं लेंगे। तो उस समय किसान के सामने कोई रास्ता नहीं होगा आत्महत्या करने के सिवाय। तो ये कानून जो है एक मौत का फरमान है किसानों के लिए। मोदी सरकार ने किसानों को मौत की सज़ा सुना दी है। अब वो कह रहे हैं इसमें संशोधन हम करेंगे। संशोधन करने का मतलब ये है कि वो पूछ रहे हैं कि आप गोली खा के मरेंगे कि चाकू से मरेंगे कि फांसी लगा के मरेंगे। तो कानूनों का वापस लेने का तो कोई वापस लेने के अलावा और कोई समाधान नहीं। दूसरा जो इसमें कानून है कॉर्पोरेट खेती को जो करने वाला मूल्यों का आश्वासन सशक्तिकरण नाम उसका ऐसा दिया है उन्होंने, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई बहुत डरावनी है। हमारा जो हिंदुस्तान में जो है 86% जो किसान है वो गरीब किसान है, छोटी जोत वाला किसान है। उनके लिए तो बिल्कुल मौत का फरमान है और बड़े किसान भी इससे बर्बाद होंगे, क्योंकि अनुबंध होगा किसान के बीच में और कंपनी के बीच में। और अनुबंध में ये बातें होंगी कि पहले रेट उसमें तय होगा कि कंपनी जो होगी रेट किसान की भूमि का अनुबंध करेगी, उस भूमि के आधार पे वो बैंकों से ऋण लेगी और किसान को बोलेगी कि हम आपके, जैसे आलू का मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे आलू है, वो कहेगी हम आपको खाद देंगे, बीज देंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये जो है इसमें क्या बोओगे वो हम बताएंगे, वो कारपोरेट बताएगा, वो उसमें कुछ भी बोल सकता है। चलो वही रहा कि आपकी रसोई में कोई अगर मैं आके कहूँ कि आपकी रसोई होगी, खर्चा मैं दूंगा और भोजन जो बनेगा मैं वो लोगों को बनाना पड़ेगा, वही आपको खाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही कानून है। बिल्कुल बिल्कुल न्यूनतम भाषा में बिल्कुल यही कानून है। उससे हाथों से हमारे जमीन समझ नहीं पाए कि सरकार समझा नहीं पाई या किसानों को बाद में लेट समझ पाए। क्या किसान समझ गए हैं? इतनी देर मई में कानून लागू हुआ है, नहीं मई अब में लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। तभी से आंदोलन चल रहा है। पंजाब में बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में भी काफी देर से, लेकिन अभी और प्रदेशों में तो बिल्कुल ठप पड़ा है। नहीं ठप नहीं पड़ा है, वहाँ पर सरमार गिने चुने किसान आ रहे हैं आंदोलन में। क्या बताएं आप कहाँ से आइए? भोपाल से। क्या किसान एकता कानून है जो बड़े पेचीदा माहौल बन रहा है। सरकार बात करने को कह रही है, किसान बात नहीं करना चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह है? ये किसान बराबर अपनी बात रख रहे हैं और ये अगर किसान सरकार के पास बात करने जाते हैं तो पहले सरकार उनको समझाने बैठ जाती है। ऐसे नहीं समझाया जाता। जब किसान संगठनों से आप बात नहीं करोगे, उनको कोई ड्राफ्ट बना के नहीं दोगे, उनसे चर्चा नहीं करोगे, जब कोई कानून ला रहे हो जिसके पक्ष में आप कानून बना रहे हो तो कम से कम एक पूरी प्रोसेस चलाना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें पूरी बातचीत करना एक बहुत ज़रूरी कदम है। तो आप वो प्रक्रिया अपना ही नहीं रहे। आपने जिसके लिए भी जो भी चीज़ बना रहे हो, कानून बना रहे हो, आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो। ये चल रहा है। अभी तो आपने पूरा लॉकडाउन का ही फायदा उठा लिया। इतनी बड़ी महामारी में कोई इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है? उन्होंने उसको भी अवसर में बदलने की कोशिश की और उन्होंने सोचा कि इस समय आवाज़ कोई उठाएगा तो मैं उसको दबा दूंगा और इस चीज़ को लागू करूंगा। आप अडानी अंबानी के तलवे में इतना क्यों झुक गए? इतना क्या ऐसा वो हो गया? आप जनता के दम पर सरकार बनाते हो, किसानों के दम पर आप पूरे देश को चलाते हो और आप उनके कदमों में इतने ज़्यादा गिर गए हो कि आपको जनता की फिक्र नहीं है। और पूरी हमारे देश की जनता आपको मालूम है कि जो गरीबी में है, भुखमरी है हमारे देश में कुपोषण है।
हमारे देश में एनीमिया है महिलाओं को। और ऐसी स्थिति में जो खाद्यान्न दिया जाता था आज उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जब सरकारी खरीदनी होगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी प्राइवेट मंडियों का पूरा वो हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, तो ये जो गरीब तबकों को हम लोग राशन देते हैं उसका क्या होगा। तो ये केवल किसान की बात नहीं, किसान तो सबको जगा रहा है, किसान तो सबको खड़ा कर रहा है, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। रास्ता क्या है? रास्ता तो बंद पड़ा है। रास्ता देखिए, रास्ता तो ये सरकार सोच रही है, ये तानाशाह शुरू से ही है, लेकिन ये बात सही है कि लोग इनको जान नहीं पाए और एक पूरा ये नेटवर्क बनाते हैं। अपना आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि इनके साथ में कोई आ ही नहीं रहा, कोई किसान आ ही नहीं रहा, तो हम ये कहते हैं सरकार से कि आप खोल दीजिए ना सारे रास्ते और अपनी औकात देखिए। इस देश का किसान और मजदूर और आम लोग दिखाएंगे आपको। सरकार तो प्रोपेगेंडा चला रही है कि ये किसान है ही नहीं, नकली किसान है, या इधर-उधर से आए हुए हैं, या नकली है तो आप रोकिए ना। आप पहले अपने रास्ते खोलिए, किसान आएगा, वो जनता तय करेगी कि वो बहकावे में आ रही है। इसका मतलब आपने भी सरकार बहकावे में बनाई थी क्या? आपने भी लोगों को गुमराह करके सरकार बनाई थी क्या? जब आपकी बात माने, आपकी सरकार बनाए तो वो बहकावे में नहीं है, और अगर जनता अपने लिए किसी हक की बात करे तो वो बहकावे में आ गए। अरे आपकी सरकार चली, आपकी तानाशाही चल रही, आपका पूरा नेटवर्क है, आप ज्यादा समझा सकते हैं कि दूसरे लोग ज्यादा समझा सकते हैं, तो आपका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, आप रोक रहे हैं लोगों को, तानाशाही से रोक रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर इनमें इतनी दम है तो ये पूरे रास्ते रोक दें और फिर देखें कि क्या हालत होगी इस देश में। क्या लगता है आपको कानून रद्द हो जाएंगे? कानून रद्द, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जनता का दबाव बनेगा और एक नई क्रांति आएगी, नई क्रांति आएगी। जितनी तानाशाहियां बढ़ती हैं, आपने देखा होगा, अगर नहीं मानेंगे तो बने रहेंगे, अपनी जिद में बने रहे, अहंकारी तो वो है ही। सरकार भी तो जिद्दी है। हाँ, मोदी भी जिद कर रहे हैं। मोदी तो राजट अपना लग तो उन्हीं को जिद्दी बोल रही हूँ मैं, जनता जिद्दी नहीं है। जनता क्या जिद्दी है भाई? हमारा अहित होगा तो हम तो बोलेंगे भाई, उनका अहित थोड़ी हो रहा है, उनके तो जेबें गरम हो रही हैं। वो तो जो अगर कोई सही बात कहता है सरकार से, देशद्रोही कहते हैं। हाँ, उनका यही तरह के खालिस्तानी है, ये है, वो है, पाकिस्तानी। जो क्या है, देखिए मीडिया खरीद रखा है, आपको सम्मान पूरा उनका एक IT सेल चलता है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। इस देश की जनता को मालूम होना चाहिए IT सेल जो है उसमें कितना खर्चा ये लोग करते हैं, और उसमें पूरा ट्रेंडिंग करते हैं, पूरा झूठी तरीके से ट्रेंडिंग करते हैं, और मतलब एक तरह का अपराध है झूठ बोलना। खुद बहकावे की जो बात कह रहे हैं ना, ये बहकावा खुद करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, और इसमें भी किया। आप बताइए कि अभी से जो अडानी अंबानी के वो बनने लगे हैं साइलो, और जो पूरे गोदाम बनने लगे हैं, तो ये क्या चीज़ है? 1 साल से आप पहले से बनाने लगे हो और आप कह रहे हो कि ये कानून में कुछ ऐसा नहीं है। तो आपने तो अब किसानों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सरकार बातचीत के लिए कोई खास तैयारी नहीं कर रही है, न किसान इंतजार में बैठे हैं सरकार के जवाब के लिए। तो क्या लगता है आपको आगे क्या? किसान संगठन भी आपस में बात कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपने व्यक्त कर रहे हैं अपनी अभिव्यक्ति, और जनता को 26 जनवरी वाली बात आई है दरअसल, सर आप बताएं 26 जनवरी को क्या प्रोग्राम के परेड में जाएंगे किसान, बाय ट्रैक्टर झंडे। ये टिकैत का आदेश है, और जो टिकैत ने कह दिया वो हर किसान मरने गिरने तक तैयार है। किसानों में तो एकता है बिल्कुल, लेकिन सरकार भी रोकने का प्रयास करेगी पूरा। वो आगे पता पड़ेगी, फिर बौछार करेंगे, गोली चलाएंगे, हमारा किसान हटेगा नहीं। किसान गोली खाएगा, मतलब परेड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अपनी बात को वहाँ जाके वहाँ रखेगा। कौन चलाएगा गोली, कौन बौछार करेगा, आखिरी दम तक बने रहेंगे। बिल्कुल। किसान मजदूर एकता।